जीके प्रैक्टिस स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नाटो के बारे में। जो रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उसमें नाटो की क्या भूमिका है, पूरा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध में नाटो की भूमिका के बारे में। एमसी क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी थोड़ा सा इतिहास के बारे में और समझते हैं कि नाटो की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। इन्हीं कहानी है द्वितीय विश्व युद्ध की। जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। उसके बाद दो महाशक्तियों का उदय हुआ था। एक था अमेरिका और दूसरा था रसिया। तो एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रसिया था। ये दो महाशक्तियाँ सामने आई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। इसके बाद जो है क्या होता है कि इनमें अमेरिका और रूस में एक जो है कोल्ड वार चलता है, जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। जिसे जो है शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये शीत युद्ध कैसे हुआ था, क्या हुआ था, इसका एक अलग फंडा है, इसका एक अलग टॉपिक है। इस शीत युद्ध में बस इतना समझ लीजिए कि इसमें अमेरिका और रूस अपने आप को प्रथम स्थान पर, मतलब कि महाशक्ति में पहले स्थान पर होड़ बनी थी कि कौन पहले स्थान पर है, अमेरिका या रूस। इसीलिए शीत युद्ध हुआ था और इस शीत युद्ध में ना कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए गए थे, इसीलिए इसे शीत युद्ध कोल्ड वार कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके थोड़े से और डिटेल विस्तार में। अमेरिका और रूस में शीत युद्ध तो शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे मैप में थोड़ा सा देखेंगे तो ये है यहाँ पे अमेरिका, और इसके बाद जो है अमेरिका के बाद यहाँ पे आपको ये रसिया दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे रूस और अमेरिका, फिर इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा बीच में जो है यहाँ पे दिखाई देगा आपको यहाँ पे यूरोप महाद्वीप। तो यहाँ पे एक तरफ था अमेरिका और एक तरफ रूस था, लेकिन बीच में यूरोप इसमें जो है पिस रहा था। तो इसमें जो है कुछ देश ऐसे थे जो यूरोप के, जो कुछ अमेरिका की तरफ चले गए, कुछ अमेरिका की तरफ चले गए थे, और कुछ ऐसे देश थे जो रसिया की तरफ चले गए थे। यानी जो यूरोप था वो पश्चिमी और पूर्वी भाग में डिवाइड हो गया। इसके बाद होता क्या है कि यही जो डिवाइड होता है, इसी में से नाटो का संगठन बनता है। आगे यहाँ पे आप देखने पाएंगे कि जो कैसे संगठन बनता है। तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो संगठन बना है कि यूरोप महाद्वीप दो भागों में डिवाइड हो गया, एक पश्चिमी यूरोप और दूसरा पूर्वी यूरोप। जो पश्चिमी यूरोप था ये अमेरिका की तरफ साइड में हो गया, और जो है पूर्वी जो यूरोप था ये रसिया के साइड में हो गया। यहीं से शुरुआत होती है इसके बाद नाटो की। अब यहाँ पे नाटो की स्थापना के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो पश्चिमी यूरोप था वो बनता है नाटो, और जो पूर्वी यूरोप था वो वार्सा की संधि से जो है अपना देश बनाते हैं। मैपिंग के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करते हैं कैसे पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप जो है नाटो और वार्सा संधि के रूप में विकसित होते हैं। इस मैप को ध्यान से देखिए तो आपको नाटो सदस्य के बारे में और वार्सा पैक्ट सदस्य यानी वार्सा संधि के सदस्य वो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा, जो यहाँ पे देख रहे हैं, जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है ये नाटो सदस्य, यहाँ देख सकते हैं नाटो सदस्य हैं। और वार्सा पैक्ट जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये वाला आपका ये है वार्सा पैक्ट संधि। यहाँ पे जो है जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये सोवियत संघ की तरफ से हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सोवियत संघ की तरफ से हैं ये। और इसके बाद जो है आपको जो येलो कलर में दिखाई दे रहा है ये है आपके नाटो के सदस्य। तो यहाँ पे जो नाटो के सदस्य बने ये पश्चिमी क्षेत्र बना, और जो सोवियत संघ के क्षेत्र में आए वो बना था आपका पूर्वी। यहाँ पे देखिए पोलैंड है और पोलैंड की राजधानी वार्सा है। इसी पोलैंड के नाम से जो है वार्सा जो है वार्सा पैक्ट सदस्य जो है शामिल हुए थे। अब तो बात हो गई कि यहाँ पे नाटो की उत्पत्ति हो चुकी थी, लेकिन नाटो बना कैसे उस बात को भी समझते हैं। नाटो के बारे में बात करें तो यहाँ पे दे सकते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है अब यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, और अटलांटिक महासागर ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर। और इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो आपको दिखाई देगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर। यहाँ पे जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है उसी के नाम से जो है जो आसपास जो यहाँ पे देश दिखाई दे रहे हैं यूरोप महाद्वीप के, वही यूरोप महाद्वीप के सारे देश मिलकर नाटो की स्थापना करते हैं। अब विस्तार से चर्चा करते हैं नाटो के बारे में। इस तरह से नाटो की स्थापना हुई। और नाटो के बारे में बात करें तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नॉर्थ यानी उत्तर, और अटलांटिक ट्रेटी यानी संधि और संगठन बना। तो उत्तरी जो है
उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन बना। ये देश मिलकर एक जो है संधि संगठन बनाते हैं, एक संगठन बनाते हैं जो किसी भी देश पे अगर हमला होता है, कोई देश करता है, तो ये अपने ऊपर हमला मानते हैं और सारे जो है इसकी उस देश का हेल्प करेंगे, ये इसका सिद्धांत था। तो यहाँ पे जो था एक तरफ था, यहाँ पे क्या था, आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक तरफ जो था एक तरफ जो था अमेरिका था, एक तरफ अमेरिका था यहाँ पे इस तरह से, और एक तरफ रूस था, बीच में यूरोप था। तो यूरोप के जो देश थे, यही पश्चिम वाले भाग ये सब मिलकर जो है नाटो की स्थापना किए थे। और विस्तार में चर्चा करते हैं नाटो के बारे में। तो नाटो जो है यहाँ पे देख सकते हैं, नाटो जो है ये उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, यानी नॉर्थ ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक सैन्य महागठबंधन है, सैन्य संगठन है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स में है, जो है बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, और यहीं पे इसका मुख्यालय है। अब बात करते हैं कुछ इसके एमसीक्यू क्वेश्चन पर जो एग्ज़ाम में आपके पूछे जाने की संभावना है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नाटो किसका भाग है? सत्यकूट का चयन कीजिए। अभी मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि नाटो जो है किसका भाग है। यहाँ आपको सत्यकूट का चयन करना है। पश्चिमी यूरोपीय देशों का समूह है, पूर्वी यूरोपीय देशों का समूह है, सोवियत संघ का हिस्सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा है। तो इसमें जो राइट आंसर फ्रेंड्स होगा, आप टिक कर सकते हैं, इसमें कमेंट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका पहला। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला। पहला जो हो जाएगा पश्चिमी यूरोपीय देशों का समूह है नाटो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इसके बारे में थोड़ी सी कहानी बता दें कि कहानी आपको बता चुके हैं कि नाटो जो है इसकी स्थापना के बारे में। तो यहाँ पे जो था ये अमेरिका, यहाँ पे ये रूस, इस दोनों के बीच में जो महाशक्ति की होड़ चल रही थी कि कौन पहले स्थान पर है, यहीं पे ये जो है यूरोपीय देश जो है बीच में पिसा। इसके बाद जो है ये भाग 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक वेस्ट और एक ईस्ट, यानी पूर्वी और पश्चिमी में। तो कुछ लोग जो है पूरब की तरफ चले गए, यानी अमेरिका की तरफ चले गए, और कुछ लोग रशिया की तरफ चले गए। और फिर इसके बाद जो है अपने ऊपर देश के जो यहाँ पे जो देश थे यूरोपीय, ये जो है एक गुट बना लिए जो नाटो बाद में बनता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाटो की स्थापना अगर बता दें तो यहाँ पे 4 अप्रैल 1949 को 1949 में जो है यहाँ पे जो है इसकी स्थापना हुई थी, जो है नाटो की। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नाटो के महासचिव कौन हैं? नाटो के महासचिव कौन हैं? तो यहाँ पे आप इसका कमेंट कर सकते हैं, आंसर राइट आंसर क्या है। यहाँ पे पहला जो आंसर है वो है जेंस स्टोल्टेनबर्ग है, ये आपका यहाँ पे। इसके बाद व्लादिमीर पुतिन, पुतिन आप समझ सकते हैं कि किसका नाम है ये। और इसके बाद वोलोदिमीर जेलेंस्की, और इसके बाद है अलेक्जेंडर डी क्रू। तो यहाँ पे आपको बता दें फ्रेंड्स यहाँ पे कि जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये जो है नाटो के महासचिव हैं। आप सभी को पता है कि रूस के जो है प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद जो है जो यहाँ पे नाम लिखा गया है ये वोलोदिमीर जो है जेलेंस्की, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और इसके बाद अलेक्जेंडर डी क्रू जो लिखा हुआ है, ये बेल्जियम के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ये बेल्जियम के जो है राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये जो है इस तरह से मैंने आपको आंसर बता दिया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो है आपको बता दें कि यहाँ पे अगर थोड़ा ही पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए और अपने काबिलियत के लिए पढ़िए, तो आपको जो है भविष्य में जो है और बेनिफिट इससे मिल सके। बात करते हैं अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि जो है नाटो में जो है कितने देश आते हैं और कितने देश हैं। नाटो में बात करें तो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में कुल लगभग 30 देश हैं। और जब इसकी स्थापना हुई थी 1949 में, तो जब इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, तो उसमें 12 सदस्य थे, मतलब 12 देश थे। और इसके बाद जो है अब जो है यहाँ पे इसके कुल मिला के 30 देश हो गए हैं। यहाँ पे जो 20 लिखा हुआ है, 20 एक ग्रुप G20, यानी जो ग्रुप G20 देश है वो है। और पाँचवा जो है, ये 5 जो लिखा हुआ है, ये ब्रिक्स में जो है, जो ब्रिक्स है उसमें 5 देश आते हैं। तो इस तरह से चारों का आंसर मैंने आपको बता दिया है। आगे क्वेश्चन और भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ है। नाटो के मुख्यालय की बात करें तो फ्रेंड्स इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। बेल्जियम की जो राजधानी है, बेल्जियम की राजधानी में जो है इसकी जो है बेल्जियम की राजधानी में जो है नाटो का मुख्यालय है, यानी ब्रुसेल्स में जो है
है इसका मुख्यालय है। रूस की राजधानी बात करें तो रूस की राजधानी मॉस्को है, और जो है यूक्रेन की राजधानी कीव है, और जो है इंग्लैंड, तो आप जानते हैं इंग्लैंड के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टच किए हैं। आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। इस मैप को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको यूक्रेन नज़र नहीं आएगा फ्रेंड्स। यूक्रेन आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यूक्रेन जो है सोवियत संघ का ही हिस्सा था, वो तो बाद में अलग होता। तो यहाँ पे जो है आपको यूक्रेन इसमें नज़र नहीं आ रहा होगा। तो आपको जो है कन्फ्यूजन है कि भाई इसमें यूक्रेन कहाँ पे है, तो यूक्रेन जो है अभी सोवियत संघ का हिस्सा था, बाद में जो है अलग होता है यूक्रेन। तो आई होप आपको ये जो है अच्छा लगा हुआ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।